एक गांव में प्रशांत और सुधीर नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सुधीर के पिताजी एक बैंक में काम करते थे, इसलिए सुधीर के घर के हालात अच्छे थे। और प्रशांत के पिताजी एक होटल में काम करते थे, इसलिए प्रशांत के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सुधीर इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, जबकि प्रशांत एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और स्कूल छूटने के बाद दोनों एक साथ खेलते थे और अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ बिताते थे। प्रशांत के घर टीवी नहीं थी, इसलिए सुधीर प्रशांत को अपने घर पर टीवी देखने भी ले आया करता था। सुधीर के माता पिता भी प्रशांत से बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। सुधीर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और प्रशांत पढ़ाई में बहुत होशियार था। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। प्रशांत के पिताजी एक होटल में काम करते थे, इसलिए प्रशांत की इच्छा थी कि वह भी एक होटल खोले। इसलिए प्रशांत होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता था, पर प्रशांत के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह प्रशांत को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा पाए। यह बात सुधीर को पता चली और सुधीर ने यह बात अपने पिताजी से कही। और एक दिन सुधीर के पिताजी ने प्रशांत को अपने घर बुलाया और उससे कहा, तुम होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करो, पैसों की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब प्रशांत की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी जॉब विदेश की एक बड़ी होटल में लगती है। अब प्रशांत को होटल मैनेजमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था। कुछ साल बाद वह विदेश में ही अपनी खुद की होटल शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और प्रशांत की होटल भी बहुत चलने लगती है। अब प्रशांत बहुत सारे पैसे कमा चुका था और उसे पैसों की कमी नहीं थी। प्रशांत अपने माता पिता को भी विदेश बुला लेता है। और दूसरी तरफ सुधीर एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी में जॉब करता है। और एक दिन सुधीर के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इलाज के लिए उनकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगती है। और एक दिन उनको अपना घर बेचने की भी नौबत आ जाती है। अब सुधीर अपने माता पिता के साथ किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगता है और अब सुधीर के पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ यह सारी बातें प्रशांत को पता चल जाती है और प्रशांत मन ही मन सोचता है कि जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उन पर ऐसे दिन देखने की नौबत मैंने कैसे आने दी। और प्रशांत बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। और फिर प्रशांत तुरंत सुधीर और उसके माता पिता को विदेश बुला लेता है और सुधीर को अच्छी सैलरी वाली जॉब और अपने घर के पास ही एक आलीशान मकान भी बनवा देता है। अब प्रशांत और सुधीर एक साथ होटल संभालते हैं और दोनों परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्या पता आपको इसका रिटर्न कई गुना मिले। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।